अगर सरकार ने री एग्जाम नहीं कराया तो हम सरकार वही बदल देंगे। इस बार लेकर आएंगे, री एग्जाम लेकर आएंगे, धांधली किसी तरह के बर्दाश्त। बगल में जैसा रहता था, कल ये फांसी लगा के मर गए। उम्मीद से बात करें तो उम्मीद से ही तो दिल टूटे। पीडीएफ 9:29 पे हर टेलीग्राम चैनल पे और हर किसी के। सरकार तो मानना ही नहीं चाहते ना कि पेपर लीक हुआ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे होगा ना। न्याय के लिए हम 10 बार नहीं 100 बार खड़े होंगे। हमारे अध्यापक हमारे साथ है और अधर्म पे ना धर्म की विजय होगी। हर बार हुआ, हर योगी सरकार में ऐसा हो नहीं सकता ना, हम होने देंगे। तो जब तक यहाँ पे री एग्जाम होगा नहीं ना, हम जाने के भी नहीं, हम मर जाए अपने प्राण त्याग देंगे। योगी दोनों लोग कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और किसानों का देश। अगर किसान और युवा दोनों परेशान रहेंगे तो किस देश के लिए, किस बात के लिए हमने सरकार को बनाया? तो खरीद लिया, उधर मीडिया को मोदी ने खरीद लिया। जो चैनल हमारा है वो आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक बिल्कुल पहुंचाएगी। पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा चैनल पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारे साथ और भी छात्र मौजूद रहे। कि कितना उम्मीद लगा था जब आपने सुना था कि ये 60,000 वैकेंसी आई है, कितना उम्मीद जगा था? सर उम्मीद की बात नहीं कहते, जितना इतनी खुशी थी कुछ पूछो। तो 5 साल बाद, थोड़े दिन बाद तो शादी वाले भी इग्नोर करने लगेंगे। और इग्नोर तो करने रही एग्जाम हमारा, शादी भी नहीं होगी और क्या। शादी भी नहीं होगी कुछ दिन बाद, शादी की वजह से मुद्दा बढ़ाएगा। बेरोजगारी इतनी है, जो क्या करें। मैं बोल रहा हूँ बेरोजगारी इतनी है, एक तो 5 साल बाद वैकेंसी आई, ठीक है, और वैकेंसी आई उसी की वजह से अब ये पेपर लीक हो जा रहा है। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से आप आए हैं? जिला हरदोई। आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ गाजियाबाद से। बहुत बड़ी धांधली हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में, बहुत बड़ी धांधली हुई है। पेपर होने से पहले उसकी आंसर की हर जगह वायरल हो गई। बहुत गंदी तरह लीक हुआ पेपर, जहाँ से पेपर बना वहीं से लीक हुआ बहुत गंदी तरह। इस पर और क्या कहते हैं उस री एग्जाम हम लेकर आएंगे और री एग्जाम लेकर आएंगे, धांधली किसी तरह की बर्दाश्त करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात ना सुनी तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री तक ये बात हमारी पहुंचाई नहीं जा रही। अगर ये मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंच जाएगी ना, वो ऐसा होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हमारे बहुत तक बात पहुंच चुकी है, बात उन पे सही से बताई नहीं जा रही। प्रशासन द्वारा ये बच्चों की बात ना दबाई जा रही है। भर्ती बोर्ड बच्चों की बात दबा रहा है। अगर ये बात मुख्यमंत्री सही से पहुंच जाए ना तो हमारा इंसाफ होगा, हमें न्याय मिलेगा, पक्का मिलेगा। इतना हमें विश्वास। कल का नहीं है, कल किया था ये बच्चा। हम लोग क्लास बगल में जैसा रहता था, कल ये फांसी लगा के मर गया। सिर्फ पुलिस को कैमरामैन से कहेंगे कि ये फोटो तस्वीर देख सकते हैं पूरी तरह से। एकदम एग्जाम ना कराने की वजह से ऐसा किया है। इसके घर में क्या बीत रही होगी इस टाइम? घर वालों का क्या आप खुद ही देख सकते हैं। इसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, इसके घर वाले कैसे जी रहे होंगे? इसकी औलाद, जिंदा औलाद उसकी मर गई है और यहाँ पे प्रशासन कह रहा है कोई कुछ नहीं हुआ है, कोई वो नहीं हुआ है, कोई एग्जाम। यहाँ पे बंदे मर जा रहे हैं, सब मजाक चल रहा है। ये जो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एकेडमी से हैं कोई, तो क्या कहना चाह रहे, कितना उम्मीद थी बच्चों की और भी साथ? उम्मीद से बात करें तो उम्मीद से ही तो दिल टूटे हैं। इतनी उम्मीद थी कि शायद ही ये 5 साल की तो वैकेंसी थी, क्योंकि ये उम्मीदों के दिल जो टूट रहे हैं ना, सिर्फ कनेक्ट है उम्मीदों का। और ये 5 साल से कनेक्शन था। हम खुद समर्पित एकेडमी कल्याणपुर में पढ़ा रहे हैं इस समय वर्तमान में। वहां पे हर बच्चे का जो रिव्यू आ रहा था इतना बढ़िया, एकदम दमदार आ रहा था कि एकदम मैसेज भी दिखा सकते हैं बच्चों के कि ये पेपर जो हमारा हुआ इस बार ढोल नगाड़ों के साथ हमारी शादी तय है। ये तब तक की बात थी 17 फर्स्ट और 17 सेकंड। 17 फर्स्ट और 17 सेकंड। लेकिन जैसे ही 18 फर्स्ट का पेपर होता है तो एक पीडीएफ 9:29 पे हर टेलीग्राम चैनल पे और हर किसी के पास घूमती है, हर किसी के पास। चाहे मेरे पास भी पीडीएफ आई थी, लेकिन उस टाइम सब ये कंफ्यूज थे कि ये पेपर कौन सा है। सुबह का है, सेकंड का, ये कंफर्म नहीं था कि फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का है। क्योंकि उस टाइम क्या था कि 9 बजे बच्चा अंदर चला गया था, उसका एग्जाम होना था 10 बजे से, 10 से 12 एग्जाम हुआ। तो हम लोग ये कनेक्शन में रहते कि जब वो निकल के आएगा तो हम चेक करेंगे कि ये क्या पेपर वही वाला है। बच्चा जब आया निकल के देखा तो पेपर वो वाला नहीं था, तो कंफर्म हो गया कि ये लीक कुछ नहीं हुआ, बढ़िया पेपर होता। लेकिन जैसे ही अगली शिफ्ट का 3 से 5 पेपर होता है, वही पीडीएफ जो 9:30 बजे घूम रही थी इधर उधर, वही जो 3 से 5 पेपर हुआ और 5 बजे बच्चा जब निकल के आता पीडीएफ मिलाया 1 से 150 क्वेश्चन सेम टू सेम वही फंसा। मुख्यमंत्री जी का ये कहना है, योगी आदित्यनाथ जी का, कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये फर्जीवाड़ा है, तो क्या कहना चाहते हैं? कल मैंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक इंटरव्यू सुना था। उसमें बोल रहे थे कि ये अफवाह है। मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम राघव है। लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ कि मेरे सामने हमने न जाने कितने लड़कों को, जब मैं एग्जाम हॉल से निकला तो न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी मिले जिन्होंने अपने फोन में दिखाया कि मेरे फोन में 6 घंटे पहले पेपर आ चुका है। इसलिए मैं 100% सही कह रहा हूँ कि ये पेपर लीक हुआ है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, फर्जीवाड़ा है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ से पूरा मैसेज दे रहा हूँ यहाँ से
मैं लखनऊ आया हूँ, इटावा से लखनऊ आया हूँ। मैं पूरी बात कह रहा हूँ कि हाँ पेपर लीक हुआ है, कोई अब्बा नहीं है, बिल्कुल खबर पक्की है ये। सरकार तो मानना ही नहीं चाहती ना कि पेपर लीक हुआ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए। हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन की, ऑनलाइन ट्रेंडिंग कराया, जहाँ पे हो चुका सर अपने अपने जिला में, अपने अपने एरिया के क्षेत्र के विधायकों के पास जाके ज्ञापन सौंपा विद प्रूफ के साथ। सर प्रूफ के साथ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, तब भी उन लोगों ने आश्वासन दे दिया कि बात की जाएगी। अब ऊपर तक बात जा रही है सर, बात कब जाएगी? क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ पे अन्याय होगा ना, वो न्याय के लिए हम 10 बार नहीं 100 बार खड़े होंगे। हमारे अध्यापक हमारे साथ है, और अधर्म पे ना धर्म की विजय होगी। हर बार हुआ, हर इस बार भी होगा। धर्म की हमेशा विजय हुई है, विजय होगी। ये धांधलीबाजी लोग करके नौकरी में लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे। गरीब का बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसको किसान का बच्चा होता है, वो सोचता है मेरा बच्चा लग जाएगा, कुछ कर जाएगा, पैसे देके भर्ती हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। योगी सरकार में ऐसा हो नहीं सकता ना, हम होने देंगे। जब तक यहाँ पे री एग्जाम होगा नहीं ना, हम जाने के भी नहीं, हम मर जाए अपने प्राण त्याग देंगे। लड़ने के लिए निकले है ना, अधर्म पे धर्म की विजय होगी। ये सदियों से चला आ रहा है और चलेगा भी। सारे अध्यापक हमारे साथ है, एग्जामपुर की टीम हो, RWA हो, यूट्यूब का कोई ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सारे अध्यापक हमारे साथ है, और हम सब एक था, हम सब एक है, हम सब एक है। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। हमारे साथ जो छात्र हैं अभी काफी भारी मात्रा में मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम चित्रकूट से आए हैं, उत्तर प्रदेश। चित्रकूट से। तो क्या लगता है कि ये जो एग्जाम के लिए आए हुए हैं, अभी तक आपकी बात ऊपर तक पहुंची नहीं पहुंची? अभी तक कौन आया यहाँ पे आपसे मिलने? आप ही की वजह से ऊपर तक बात पहुंच सकती है। यदि मीडिया बिकाऊ नहीं होगी तो ऊपर तक पहुंचेगी, यदि मीडिया ही बिक गई होगी तो ऊपर तक क्या बात पहुंचेगी? सर एक चीज और है, ये तो मीडिया बिकने वाले वो तो है ही, जो बिके हैं वो बिके हैं, वो कभी नहीं, वो जिंदगी के लिए भी। जैसे अडानी ने जिसको खरीद लिया, उधर मीडिया को मोदी ने खरीद लिया है। आप कह रहे हैं कि मीडिया खरीद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अपनी आवाज जब पहुंचाएंगे वहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल नहीं, वो जो स्वच्छ होगा वही पहुंचाएगा ना, सब लोग नहीं पहुंचाएंगे। जिसे एक चीज और बता रहे हैं, जो हमारे टीचर हैं उनको नुकसान मत पहुंचाइए, उनके STM मत भेजिए, उनके AD मत भेजिए, मिलेगा कुछ नहीं आपको। थोड़ा परेशान कर सकते हैं, हक मांग रहे हैं। हम लोग कोई भीख नहीं मांगने हैं सर। हम लोगों के साथ अगर अन्याय हुआ तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? रातों को गंवाए अपने साथ, ठीक है, मेहनत किए हैं और ये एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। हम इसी के यहाँ पे सब नहीं होगा तब तक हम लोग सर यहीं पे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। तो हम लोग चाहते हैं सर री एग्जाम में उसके साथ साथ ये भी बताया जाए कि अब दोबारा से कोई भी जो है बाजी नहीं होगी सर। अनिश्चित काम के लिए है, सिस्टम के लिए। ये बच्चे यहाँ पर रहेंगे। मैं SSC JD का भी पेपर दे के आया हूँ इसी एरिया, लेकिन जाऊंगा नहीं भी। कोई नहीं सर, आप पुलिस कितनी भी लगा लो, ये गुंडागर्दी करने वाले थोड़ी नहीं चलेगी। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर सरकार ने री एग्जाम नहीं कराया तो हम सरकार वही बदल देंगे इस बार। बदल लेंगे? हाँ बदल देंगे, 100% बदल देंगे। सरकार ने बदलना था, हम लोगों ने सरकार को इसीलिए बदलना था कि बदलाव होगा। अगर वही चीज रहेगा तो हम लोग क्यों करेंगे सर? अगर मोदी और योगी दोनों लोग कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और किसानों का देश, अगर किसान और युवा दोनों परेशान रहेंगे तो किस देश के लिए, किस बात के लिए हमने सरकार को बनाया था? क्या यही दिन देखने के लिए कि पेपर जब हम जाए उससे 2 घंटा पहले वहाँ पेपर पहुंच जाए? हम लोग इसलिए थोड़ी बनाए थे, हम लोग युवा है, हम लोग की कोई सरकार की वो नहीं है, लेकिन सरकार, हमें विश्वास है कि सरकार हमारी बात मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो सरकार फिर उसके लिए तैयार रहे कि 2024 के लिए क्या होने वाला। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी। जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है सर, वो कहीं दिखता नहीं, सिर्फ बातों में। सर डेटा उनसे खेलना ज्यादा आता है सर। सरकार डेटा खेलती है, उनका चले तो सर। अभी तो शिक्षक के लिए भी शिक्षा मंत्री जी ने बोले थे यूपी के कि हमारे स्टूडेंट जो है और शिक्षक दोनों बराबर रेशियो। सर वो अगर उनका चले तो आंगनबाड़ी जितने बच्चे हैं, जिनमें जो सफाई कर्मी, सबको जोड़ के बता दे कि सब बराबर है सर। हम लोग B.Ed किए, B.Tech किए, उसके बाद से अब तक की वैकेंसी नहीं है, ना टीचर की, ना कुछ आई। तो कैसे अगर 5 साल बाद आई, अगर यही चीज रहेगा तो कैसे होगा सर? हम लोग आप कहाँ से आए? हम देवा शरीफ से आए हैं, बाराबंकी की पावन धरती से। हम सर 5 साल हो गए हैं, 2018 में वैकेंसी आई थी, तब से तैयारी कर रहे हैं। और हम रात भर सोते नहीं थे, मम्मी हमारी जान भी नहीं पाती थी कब सोते हैं कब जगते हैं। हम खाने पर भी ध्यान नहीं दिए। मम्मी जब कहती थी, हमने कहा कि एग्जाम निकल जाने दो, बाद में देखेंगे। लेकिन जब 18 को सुबह आता है 10 बजे पेपर, फिर इनके ट्विटर हैंडल पर भी सर लोग ट्वीट करते हैं पेपर की, देखो ये पेपर कब का है, अगर ये सेकंड शिफ्ट का है तो लीक माना जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, भर्ती बोर्ड से पेपर हो जाता है, सेकंड शिफ्ट का भी छूट जाता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। हम लोग जब पेपर मिलाते हैं तो हम लोग इतना परेशान होते हैं कि आज तक 5 दिन हो चुके हैं, ना हम लोग खाना खा पा रहे हैं, ना तो कुछ कर पा रहे हैं। सर अभी RO तो एग्जाम हुआ सर, वो भी लीक हो गया। तो सर इतनी बड़ी एग्जाम जब अगर लीक होते रहेंगे तो सर हम लोग के लिए कौन सी आशा रखेंगे सर? अभी वो भी परेशान, हम वजह से ज्यादा दिन अच्छे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मेरा मानना है कि जो भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है
इसमें सारे एग्जाम जितने हो रहे हैं यूपी के सारे एग्जाम हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बीडीओ का एग्जाम हुआ, उसके बाद आरओ का एग्जाम हुआ, फिर यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ। सेम ऐसी सिचुएशन एसआई के एग्जाम में थी। अब लगातार एग्जाम को इसी गवर्नमेंट में मुझे लग रहा है कि इस गवर्नमेंट में ज्यादा एग्जाम जितने हो रहे हैं लीक हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ एक खेल हो रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अपराध मुक्त की बात कर रही है, लेकिन अगर ध्यान देती तो आज ऐसा ना होता? कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट हमारी जो है प्राइवेटाइजेशन पर और पॉलिटिक्स को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, या नहीं कर रही है कि हमारे बच्चों के हित में। क्योंकि छात्र हित में कोई बात नहीं की जाती है। छात्र हित में कोई अगर बात करने के लिए जाता है तो उसके लिए ये लिया कि वो पुलिस को आगे कर देती है, प्रोटेक्शन को आगे कर देती है, बातों को दबा दिया जाता है। ऐसे एसआई में भी धरना हुआ था, उसमें कम से कम 30% ऐसी चीजें पाई गई जो कि जो है उसमें लीक हुआ था पेपर, लेकिन उनकी भी सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ऐसे सेम आरओ का था। आरओ के आयोग ने बोला कि आप मुझे दीजिए, उसमें 3 दिन में मैं आपको निर्णायक फैसला दूंगा। आज 12 से 14 दिन हो गया है। मैं भी उस धरने में शामिल था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा होगा कि सरकार, मेरा मानना कि सरकार में कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार ये भी कर रही है कि जो अफवाह फैला रहा है उसको, उस पर कार्रवाई भी कर रही है, एफआईआर भी कर रही है, क्या है? देखिए, सरकार को कोई भी जस्टिफिकेशन देने के लिए तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जनता से तो छुपा नहीं सकती है ना, वो व्यक्तिगत कुछ भी बोल सकती है। गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये है जो रियल है, क्योंकि ये चीजें लाइव दिख रही हैं और कितने इसके एविडेंसेस हैं। लेकिन सरकार ये अपने जिद के आगे कुछ नहीं मानती है। यह गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर जनता ने अगर चुना हुआ है तो इनके पक्ष में निर्णायक फैसला आना चाहिए, और ये जो 2 नंबर की चीजें हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं। ठीक है, लाइव टीवी एक्सप्रेस जो चैनल हमारा है वो आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक बिल्कुल पहुंचाएगी। पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा चैनल पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम आपसे यही चाहते हैं, क्योंकि जब से पेपर 17-18 को पेपर लीक हुआ, तब से तो एक पहले 2 दिन कोई बात नहीं है, पहले दिन चर्चा में बात आई कि पेपर लीक हुआ, लेकिन दूसरे दिन वैसे तीसरे दिन जैसे पेपर लीक हुआ पूरी तरह से कोई मीडिया ही नहीं बोल रही थी। मीडिया बिक चुकी जैसी थी, ठीक है ना। मीडिया कोई चर्चा नहीं उठा रही थी, मुद्दा ही उठा रही थी। ये कह रहे थे कि अफवाह है सब, ये मतलब एडिटिंग है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास पेपर 9:30 बजे आ गया, ठीक है, जो कि 10 बजे आधा घंटा पहले हमारे पास पेपर आ चुका था। तो हम यही शासन प्रशासन से मांग रखेंगे कि हमारा यूपी पुलिस का कांस्टेबल का री एग्जाम कराए, ठीक है। हम उसमें भागीदारी फिर से हो और अपना जो अपना हम हासिल कर सको अपना हासिल करें। तो बिल्कुल, और भी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस इको गार्डन जो लखनऊ में स्थित है, अपना कैमरा घुमाकर जो छात्र हैं अपनी उम्मीदों के लिए आए हुए हैं, अपनी मांगों के लिए आए हुए हैं, वो सब दिखा दें। क्योंकि छात्रों ने मेहनत किया है, काफी उम्मीद थी कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन इस परीक्षा लीक से काफी उम्मीदें ढप हो चुकी है। जो छात्र है उनकी आंखें नम है और वो अपने नम आंखों से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, और ताकि इनकी जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके, जो उम्मीदें थी वो उजागर हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण में ये कहते हैं कि ये जो परीक्षा है वो लीक नहीं हुई है, ये सब फर्जीवाड़ा है। और साथ ही साथ जो टीचर हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं उन पर भी काफी केस हो चुके हैं, और जो भी फर्जीवाड़े जो कहना चाह रहे हैं उन पर भी काफी दबाव डाला जा रहा है। लेकिन यह सरासर गलत है। इस पर जो हमारी लाइव टीवी एक्सप्रेस है वो इस पर लगाम लगाएगी, और जो छात्र है उनके आगे सुनवाई होगी मुख्यमंत्री, जिससे ये बिल्कुल आगे जो बात है वो जाएगी, और जो लोग हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं वो उम्मीद से खरे उतरेंगे। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू।